बैठे हैं जाकर के महाराज जनक ने ये आदेश कर दिया है कि जितने भी दूर देश से राजा महाराजा आए हैं वो एक एक करके इस धनुष को तोड़ते जाए। सब राजा महाराजा जो थे एक एक करके उठते जा रहे हैं और उस धनुष को तोड़ना तो छोड़ो, कोई उस धनुष को हिला भी नहीं पा रहा है। जनक के मन में ये विचार आया है, मैंने कौन सा प्रण किया है कि जो इस धनुष को तोड़ेगा वही सीता से रिश्ता को जोड़ेगा। लेकिन अब तो हमें ऐसा लग रहा है कोई वीर बहादुर ऐसा नहीं है जो इस भगवान भोलेनाथ के धनुष को तोड़ सके और मेरी बेटी सीता से रिश्ता जोड़ सके। महाराज जनक बड़े ही लाचार हो गए। बड़ी सभा लगी हुई है, कहने लगे ही कोई बहादुर ऐसा नहीं है पृथ्वी पर जो इस धनुष को तोड़ सके और सीता से रिश्ता को जोड़ सके। बड़ी लाचार होकर एक बात कही है, महाराज जनक जो हैं उसे सभा में चिल्लाने लगे हैं कोई, क्योंकि परीक्षण जी ये लक्ष्मण जो थे ये क्रोधी ज्यादा थे, इन्हें पल भर में मिनट में क्रोध आता था। क्रोध आया, खड़े हो गए, कहने लगे जनकराज क्या कह रहे हो? पृथ्वी पे ऐसा कोई वीर नहीं है जो इस धनुष को तोड़ सके और सीता से रिश्ता को जोड़ सके। तुम्हें ये नहीं पता है अगर मेरे गुरु की आज्ञा हो जाए ना, आज्ञा यदि गुरु की हो जाए, ब्रह्मांड कभी हिला डालूं, सूरज चांद को निकले जाए या यम को खाक मिला डालूं। अगर गुरु की आज्ञा हो ना
तो ये धनुष तो छोड़ो, सारे ब्रह्मांड को हिला दूंगा। विश्वामित्र जी ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण बैठ जाओ, तुम्हें अभी बोलने का अधिकार नहीं है, क्योंकि जहां तुम्हारे बड़े भैया श्री राम बैठे हैं वहां पर तुम्हें चुप रहने का अधिकार है, आप बैठ जाएं। विश्वामित्र जी ने लक्ष्मण को बिठाया। बेटा राम जो थे, राम से इशारा किया है, बेटा राम उठ करके जाओ और इस धनुष को तोड़ो, जनक के संताप को दूर करो। मेरे भगवत श्रोताओ, जैसे ही भगवान श्री राम उठ करके गए हैं उस धनुष के पास, बाबा तुलसीदास ने बताया है कि भगवान श्री राम ने धनुष को कब उठाया और कब चढ़ाया, कितनी जल्दी तोड़ दिया है, किसी ने देख भी नहीं पाया। लेत चढ़ावत खींचत गाड़े और काऊ न लखा देख सब ठाड़ी। सब खड़े के खड़े देखते रह गए, पर किसी ने ये नहीं देख पाया है भगवान श्री राम ने धनुष कब तोड़ा है। मेरे भैया, हुआ क्या है, जैसे ही भगवान ने धनुष तोड़ा है सब बड़े खुश हैं। सीता जी के पास में सहेलियां पहुंची हैं, बहन भगवान श्री राम ने धनुष को तोड़ दिया। अरे इतनी उदास बैठी थी, अब तो तैयारी करो क्योंकि राम ने धनुष तोड़ा है। मेरे भैया, सीता जी जो है जनक नंदनी सीता जी, धीरे धीरे सहेलियां सीता जी का श्रृंगार बना रही हैं। श्रृंगार जैसे ही सजी है, सज धज करके हाथ में बरमाला लेकर के, और सीता जी जहां भगवान श्री राम खड़े हैं वहां आई हैं। एक बात और बताएं भैया, पहले जब शादी होती थी तो लड़की और लड़का जो माला पहनाते थे उसे बरमाला बोलते थे। आज क्या कहते हैं? जयमाला। कौन सी माला? समझने में थोड़ा फेर है। पहले बरमाला, अब वास्तविक में बरमाला ही होती है। जो लड़की लड़के के गले में डालती है वो बरमाला होती। अब जयमाला, कौन सी माला? जो सामने खड़ी ना, जय माला आज से जपो, दुनियादारी की माला छोड़ो। तुमने देखा है जब लड़की की शादी होए तो इतनी सज धज के आएगी, इतनी सज धज के आएगी। और सही बात तो ये कि शादी वाली कम सजी हुई और बिना शादी की ज्यादा सजी हुई है। और जब भी हाथ में माला लेके आगे आए रही तो लड़का उनकी कलाई पकड़ के ऊपर खींच रहे, जल्दी चढ़ाए रहे, जल्दी आओ जो फांसी को फंदा को दिया में लगा हुआ आएगा।
उन्ने माला पहनाए दई, उन्ने माला पहनाए दई और सवेरा हुआ, विवाह हुआ और जब ससुराल को चली तो रोए रही। और ससुरे में जैसे ही आई क्या कह रही, सुन दैयर तूने हमारे अम्मा दद्दा छुटवाए, 1 महीना तब कटन्नी तेरे न छुटवाए पाए। हाँ तो कौन सी माला जपो जो सामने खड़ी है? सीता जी जो है बरमाला लेकर जैसे ही भगवान श्री राम के पास आई, अब माला डालने के लिए चली है तो भगवान श्री राम बड़े, सीता जी छोटी। माला पहनाए दे। लक्ष्मण जी बोले भैया से, भैया झुकना नहीं है, कहाँ खड़े हो ससुराल में, अगर पहली बार झुक गए तो सारे जीवन भर झुकना पड़ेगा। अब तो राम और सीधी गर्दन करें खड़ी। अब सीता जी भगवान राम के गर्दन तक माला लेके नहीं पहुंच रही। साथ की लड़कियां जो हैं सबने भगवान श्री राम के पास गई, हाथ जोड़े ऐसो करो, तुम तो ज्यादा बड़े हो, सीता जी छोटी हैं, लेकिन नीचे झुक जाओ जो माला पहनाए दे। लक्ष्मण ने इशारा करो, झुकना नहीं, बिल्कुल सीधे हो जाओ, पहली बार झुक गए तो सारे जीवन भर झुकोगे। लड़कियां बोली प्रभु झुकी जइयो लला रघुवीर, लली मेरी मारी है। झुक जाओ तो माला ढंग से ही पहने जाओ। झुकी चढ़ियो तलवार रघुवीर, लली मेरी छोटी है।
तो लक्ष्मण ने क्या किया है, झुक करके भगवान श्री राम के पैर छूने को चले। जैसे ही पैर छुए हैं, भगवान ने झुक करके जैसे ही आशीर्वाद दिया और सीता ने माला पहना दी। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। सीता जी ने जैसे ही माला पहनाई है, अब तो सब लड़कियों जो होती लक्ष्मण से बोली, ए जीजा, अबे तुम ज्यादा इठलाए रहे थे ना, अब नहीं बचोगे, अब तो माला पहनेगी, अब छोड़ के तो जाओगे नहीं, शादी तो करके ले जाओ। एक बात और बताएं परीक्षित जी, कि जब तक तुम ससुराल में जाओ और साली जीजा न कहे, तब तक अपने आप को मरो समझ ली। जीजा पहले का मरे हते जो जी जाओ लक्ष्मण ने जैसे ही सुना है, लड़कियां बड़ी परेशान गुस्सा में बातें कर रही, बोली ये बताओ, अब बताओ, अब निकल के नहीं जाओगे? अब शाम को सब बारातियों को भोजन करवाया गया और ये छोटा बेटा प्रिंस जो नगला झड़ू से आया है, भगवान बेटे को सद्बुद्धि प्रदान करे, दीर्घायु दे, यही भगवान से आशा है। बोल गोविंद भगवान की। तो भैया अब लड़कियां जैसे ही भोजन करने के लिए सब बैठे, अब लड़कियां गालियां देने लगी हैं। लक्ष्मण जी से बोले, ये बताओ, अबे तो ज्यादा इठलाए रहे थे, अब बच के नहीं जाओगे? परीक्षित जी एक बात और बताएं, जब कऊ लड़की की शादी होए और जब शाम को बारात वाले भोजन करें तो हमारी मैया जी गाली बहुत अच्छी देती। एक जगह कथा चल रही थी, पड़ोस में एक लड़की की शादी, और तो मेरा भी निमंत्रण था, तो हम भी भोजन करने गए। शाम हुई, उन्होंने कहा ऐसा करना, जब बारात आ जाए उसके बाद जाना, पड़ोस में ही करता, तो हम भी रुक गए। बारात शाम हुई, बारात आई, अब सब बाराती भोजन कर रहे, वो गालियां देने लगी और न जाने समझ में नहीं आया कि इनकी गाली कौन से वेद से निकल के आई है, कैसी गालियां। अब किन्ने पले का डारो रे जाने बरिया के नीचे, ऐसी गालियां, कौन कैसी गालियां दे रही थी। करिया दिखाए, एंटीना बदल गो, फिर का कान लगी, मैंने भूले बुलाए करिया, भूरे बुलाए करिया, आए चाहे कौन, जमींदारों के द्वारा, साहूकारों के द्वारा। एक बार ये बताओ भैया, जब बारात में सब भूरा ही भूरा जाए तो करिया का कहूँ फेंक दे,
ऐसी गालियां दी, पहले ऐसी गालियां नहीं दी जाती थी। सीता की जो साथ वाली सहेलियां हैं वो लक्ष्मण को गालियां देने लगी, और कैसी गालियां दी हैं। अब लड़कियों ने जब ये एक बात कही है, न पीर से होते तो कदीर से होते, अवधपुरी में लड़का पैदा खीर से होती। अब लक्ष्मण से नहीं रोको गो, लक्ष्मण गाली दे तो वह कहाँ बोले, सुनो ना जोर कर होती ना शोर कर होती, जनकपुरी में मैया धरती भोज कर होती। मेरे भगवत श्रोताओं, सबको शाम को भोजन करवाया गया। और ये नीतू बहन जी जो बरैया से आई, नोटों के हार से सम्मान किया। भगवान सुख शांति दे। और ये सीतू बहन जी ये भी बरैया से आई हैं, भगवान सुख शांति दे। और ये रेणु बहन जी जो नंगला जड़ू से आई, ये भी नोटों के हार से सम्मान किया। भगवान सुख शांति दे, सद्बुद्धि प्रदान करे। और ये आदेश भैया जो श्री आलमपुर के रहने वाले, ये भी नोटों के हार से सम्मान किया। एक बार इन सभी लोगों के लिए जोरदार तालियां। और 101 रुपए हमारे पास आए थे। श्रीमान बलवीर सिंह जी का जो छोटा सा एक नाती है, उसकी तरफ से, आर्यन की तरफ से 101 रुपए आए। भगवान सुख शांति दे। बोलिए गोविंद भगवान की सुखदेव भगवान कहते हे राजन परीक्षित, धीरे धीरे हुआ क्या है, सवेरा हुआ है। भगवान श्री राम के साथ में सीता जी की 7 भामरें पड़ी हैं। भामरें पड़ने के बाद विवाह संपन्न हुआ है। इधर महाराज जब दशरथ के लिए खबर भेजी है कि तुम्हारे पुत्र श्री राम का विवाह हो चुका है और लक्ष्मण भी यही है, 2 पुत्र तुम्हारे और बचे, भरत शत्रुघ्न।
उन्हें भी लेकर के आए और उनका भी यही से विवाह होगा। और ये छोटा बेटा आलोक यादव जो श्रीमान उदयवीर यादव जी का बेटा है, इसी आलमपुर से भगवान बेटे को सद्बुद्धि प्रदान करे, दीर्घायु दे। बोल गोविंद भगवान की। मेरे भगवत श्रोता लेकर के आए हैं, चारों भाइयों का खुशी खुशी में विवाह होता है। राम का सीता के साथ, लक्ष्मण का उर्मिला के साथ, और भरत का मांडवी के साथ, शत्रुघ्न का श्रुतकीर्ति के साथ चारों का विवाह हुआ है। और जब विदाई का नंबर आया है तो आज मैया सुनैना जो है बेटी को अच्छे अच्छे संस्कार देने लगी है। बेटी, जिस घर में तुम जाओ हमेशा अपने परिवार का ख्याल रखना, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना। ससुराल के बड़े नियम होते हैं, उन बातों को हमेशा मान के रखना। और एक बेटी का ये हक भी बनता है कि जब भी ससुराल में जाए, जैसे उसके सास ससुर रखें, जैसे परिवार वाले चलाएं, वैसे ही चलना चाहिए। लेकिन हम व्यवस्था को देखें, हाँ भीड़ बहुत बढ़ रही है। बिछाई बिछवाए थे पीछे भैया। हाँ 2 कूलर और लेके यहाँ, गर्मी बहुत ज्यादा है। और दोनों कूलर इधर रखवाए जाए, इधर ज्यादा गर्मी आ रही है। माताएं देखो, कथा की तरफ कोई नहीं देख रहा, पीछे मुड़ मुड़ के देख रही, को आए रहो, को जाए रहो, को का कर रहो, कैसी साड़ी पहने। अब देखो आज हमसे ज्यादा तुम्हारी कीमत है। मेरे पास कूलर ना है पर तुम्हारे पास कूलर लगू है। तुम चौकी बैठी चौकीदार, वो जमीन बैठे जमींदार। सही बात है, जमींदार बड़ा होता है, चौकीदार तो है। कौआ देखा है, छत के ऊपर बैठ जाएगा, पूरे दिन काव 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 चिल्लाता रहता है। वही तो मेरा हाल है। चौकी के ऊपर बैठे काव काव चिल्लाओ चिल्लाओ लगे। तुम लोग सुनो या न सुनो। बोलिए गोविंद भगवान की। और सभी लोग बड़ी शांति से सब। तुमने पहले बताई नहीं ना, खेत में टेंट लगवाते, भीड़ बने ही नहीं। हाँ गई है, रोने लगी है तो एक बात कही है, आज तुम हमें दूसरे के यहाँ भेज रही हो। बेटी तुम्हारी जब ससुराल में जाएगी हमेशा तुम्हारा नाम ही रोशन करेगी। छोटी रही
आज मेरे भगवत प्रेमियों धीरे धीरे चारों भाइयों का विवाह हुआ है और खुशी खुशी विदाई हो जाती। बोल गोविंद भगवान की।